नेहा, स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। वैसे मुख्य सम्मेलन जो है 2023 शुरू होने जा रहा है, जिसमें आलमगीर आलम भी मौजूद रहेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ मुखिया जो है वो जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानेंगे जिस तरह से मुखिया सम्मेलन 2023 जो है वो होने जा रहा है, तो क्या कुछ खास वजह है? जो जनप्रतिनिधियों को जो समस्या होती है, जो तमाम समस्या है, जैसे हम सबों को तो 29 विभाग मिला हुआ है, और लेकिन हर एक विभाग में कुछ न कुछ समस्या है। और तो हम लोग माननीय मंत्री जी और जो पंचायती राज के जो डायरेक्टर है उन समस्याओं का हम लोग अवगत कराएंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि वो सारी समस्याओं का हल निकलेगा, वहाँ पर समाधान होगी। किन मुखिया सबको किन किन परिस्थितियों का सामना जो है वो करना पड़ता है? बहुत तमाम समस्याएं हैं। मुखिया लोग के पास में 29 विभाग है, तो 29 तरह की समस्या भी है। रोड की समस्या है, पुल पुलिया की समस्या है, बहुत सारी समस्या है। जैसे मनरेगा योजना में भी समस्या बहुत कुछ है। डिजिटल जो सिग्नेचर होती है उसमें भी हम लोग बहुत सारी समस्या है। बहुत तमाम तरह की समस्याएं हैं, जिसका हम लोग माननीय मंत्री जी से मिल के संवाद करेंगे, माननीय डायरेक्टर साहब से संवाद करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि उन सारी समस्याओं का हल निकलेगा। ग्राम स्तर पर किस तरह की आपको योजनाएं मिलती हैं और क्या समय पर फंड रिलीज कर दिया जाता है? जो मनरेगा के तहत जो योजना है वो तो मिलती ही है। हम लोग को 15 फाइनेंस की भी योजना है, और लेकिन हम लोग की जो सीमा जो है 5 लाख तक की सीमा है। तो हम लोग के पास में बहुत बड़ी रोड की समस्या है, बहुत बड़े काम की भी समस्या है। वो 5 लाख की योजना में हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो सारे समस्याओं कराने में दिक्कत होती है, समस्या होती है इस सब में। ये जो पहल हो रहा है, जो मुखिया सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, मुखिया सम्मान समारोह होगा, इसे आप कैसे देखते हैं? किस तरह का ये पहल है? ये बहुत अच्छी पहल है, और हमको लगता है कि झारखंड में पहली बार इस तरह का पहल की जा रही है। और हम लोग जो तमाम जो प्रतिनिधि है, मुखिया हैं, उनकी जो समस्या है उन समस्याओं को अपने माननीय मंत्री जी के साथ रखेंगे, माननीय हम लोग पंचायती राज के डायरेक्टर जी से रखेंगे। पत्रस तिर्की, मुखिया सुदाक पंचायत। आयोजन सदस्य समिति के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानेंगे क्यों कर रहे हैं सर ये कार्यक्रम, क्या कुछ कारण है इसके पीछे? देखिए, इसे मिशन बदलाव का एक जो उद्देश्य है, हम लोग निरंतर लगातार इसी दिशा में काम कर रहे हैं कि झारखंड को अब बनाने की ज़रूरत है, जलाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि निश्चित ही झारखंड को जिस परिदृश्यों के साथ, जिस कठिनाइयों से हमारे जितने भी महान पुरुषों ने लड़के लिया, लेकिन आज हमारे झारखंड की ऐसी विकट परिस्थिति बन गई है कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, कभी सरना ईसाई के नाम पे, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम में, कभी बाहरी भीतरी के नाम पे, ना जाने क्या ऐसे मुद्दों के साथ हमारे झारखंड को पूरी तरीके से परोसा जा रहा है कि हमारा आपसी भाईचारा और आपसी सभी चीज़ भेद ख़त्म हो जा रहा है। तो एक मंच बनेगा जहाँ पे हम लोग सभी मुखिया सभी जगहों से लोग आने वाले हैं। मतलब 1100 मुखिया अगर एक जगह पे संगठित होंगे, जो हमारे राज्य के महत्वपूर्ण धरोहर और कड़ी हैं, अगर सभी एक जगह पे विचार विमर्श करें कि कैसे हम लोग अपने झारखंड को बेहतर बना सकते हैं, तो एक ऐसा मंच है जहाँ पर आप अपने बातों को पूरी तरीके से गंभीरता से रखेंगे, और आने वाले समय में एक सकारात्मक पहल होगा, जिससे कि पूरे राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारे राज्य की दशा और दिशा तय करेगी। इस तरह की जो पहल की जा रही काफ़ी सराहनीय है, तो क्या इस तरह की पहल हमेशा होनी चाहिए? जी, निश्चित ही होगी। ये हमारा आयोजन समिति हम लोग सभी कोई चाह रहे हैं कि प्रत्येक साल इस तरीके का आयोजन करें, क्योंकि मुखिया एक ऐसा कड़ी है जो कि पूरे गांव को केंद्रित करके रखता है। अगर मुखिया गंभीरता से ले तो अपने गांव को सुधार सकता है, गांव की स्कूल को सुधार सकता है, गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार सकता है, गांव के ना जाने से बहुत सारे कुप्रथाएं हैं उसको समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है। तो एक ऐसा कड़ी होगा जहाँ पे हम लोग गाँव को निश्चित ही एक नई दिशा देंगे, और विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए सभी कोई पक्षधर बने रहेंगे। मुखिया इसमें आएंगे। जी पूरे राज्य भर में क्या 1100 ही मुखिया की संख्या तो ज़्यादा है, क्या उनको चयनित करने क्राइटेरिया आप लोगों ने रखा है क्या? मुखिया है नहीं, चयनित नहीं है, मुखिया तो नहीं है। 1100 जी मुखिया जी, पूरे स्टेट के मुखिया को बुलाया जाए। स्टेट के मुखिया जी।
तो इसको स्टडी किया। मुखिया जब आएंगे यहाँ पे जो एक नॉर्मल जो प्रोसेस है वही रहेगा। जैसे अपने जो कार्य है उसको हम लोगों का एक ओपन लिंक रहेगा, उसमें फॉर्म को अपलोड करेंगे और अपने कार्य क्षेत्र को उसमें विवरण करेंगे। फिर उसी के कैटेगरी के अनुसार वैसे लोगों को हम लोग पूरे स्क्रीनिंग करके सम्मानित करने का काम करेंगे। एक नॉर्मल रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। साधारण फॉर्म भरना होता है, उस फॉर्म में अपना सही बायोडाटा और जो अपना कार्य क्षेत्र को विवरण को सबमिट करेंगे। मुखिया सम्मेलन जो 3 दिसंबर को होने जा रहा है, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आकाश जी। हम उनसे जानेंगे कि ये जो पहल है सर, ये कहीं ना कहीं सराहनीय है, तो इस तरह की पहल हमेशा होनी चाहिए। एकदम बाकायदा होनी चाहिए। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं और चुनावी लोकतंत्र का जब बात आता है, तो चुनावी लोकतंत्र में पंचायती राज व्यवस्था सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है। और उस पंचायती राज व्यवस्था के अंदर मुखिया जो है वो एक पिलर है, और अगर हम उसको मजबूत नहीं करेंगे, उस पिलर में हम पानी नहीं डालेंगे, तो वो पिलर गिर जाएगा। और ये पिलर अगर गिर जाता है तो उसके बाद सारा सिस्टम जो धरा रह जाएगा। क्योंकि किसी भी प्रकार की योजना है, उस योजनाओं का अगर ग्राम सभा करना पड़ता है तो मुखिया करते हैं, तो उनको वो अधिकार, वो सम्मान क्यों नहीं मिलता है? थानों में उनके लिए क्या जगह बनाई गई है? BDO CO जो हैं वो उनको क्या सम्मान देते हैं? तो ये सारी चीज़ें उनको, देखिए, ट्रेनिंग हमको करना इसलिए पड़ा, या इस संस्थान को या हम तमाम लोगों को इसलिए इस पर आगे आना पड़ा, क्योंकि जब उनको ट्रेनिंग दिया जाता है तो उसमें सिर्फ डराया जाता है कि अगर आप ये काम करिएगा तो आपको जेल हो जाएगा, ये काम करिएगा तो आपको जेल हो जाएगा, करप्शन हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी। कभी उनको अधिकार नहीं बताया गया कि आपके अधिकार कितने हैं, आपके अधिकारों पर कितनी बात होनी चाहिए। तो खौफ में भी मुखिया, हाँ, इस कार्यक्रम, हाँ, खौफ में रहते हैं मुखिया साहब। कई मुखियाओं का कंप्लेन आता है कि हमारा जो डिजिटल सिग्नेचर है वो रखे हुए हैं, ये क्या बोलते हैं, BDO साहब, तो खौफी में रखे हुए हैं। हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से मुखिया के अधिकारों पर भी बातचीत होगी, पंचायती राज व्यवस्था को कैसे मजबूत रखा जाए इस पर बात होगी, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार अगर विफल होती हैं तो पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो जाएगी, तो सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। क्राइटेरिया है और कैसे शामिल होंगे? क्राइटेरिया ये है कि लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, www.loktant19./मुखिया, www.localkhabar.com/मुखिया सम्मेलन 2023, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ लोग फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के साथ साथ अपने कार्यों का जो विवरणी है वो इसमें अपलोड करेंगे। उसके बाद उसके आधार पर सामाजिक कार्य और जो मुखिया कार्यकाल के दौरान जो कार्य है, उसके आधार पर टीम तय करेगी कि इसको प्राइज़ देना है नहीं देना, कार्यों के आधार पर, और उसके बाद उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए कोई शुल्क भी निर्धारित किया गया है? हाँ, शुल्क है। हम लोग ऑनलाइन सारा डिटेल डाला हुआ है, सारी जानकारी वहाँ मौजूद है, और बाकी सारी चीज़ें तो हो ही गई। तो जिस तरह से आपने सुना कि मुखिया सम्मेलन 2023 3 दिसंबर को होने जा रहा है, जहाँ पे लगभग 1100 मुखिया वहाँ पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और इसका जो है ऑनलाइन, इनका ऑनलाइन फॉर्म जो है फिलअप किया जाएगा, जहाँ पे कहा जा रहा है कि जिसका बेस्ट कार्य होगा उन्हें जो है सम्मानित भी किया जाएगा, जिसमें आलमगीर आलम भी मौजूद होंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।